एक अंधेरी रात में बादलों की रात में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा मजूसियों का काफिला जा रहा मजूसियों का काफिला जा रहा। एक अंधेरी रात में बादलों की बात में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा मजूसियों का काफिला जा रहा मजूसियों का काफिला जा रहा। एक अनोखा तारा देखो चमका है राही को सहारा उसने दिया है। एक अनोखा तारा देखो चमका है राही को सहारा उसने दिया है। धीरे धीरे जा रहा गुनगुनाता जा रहा धीरे धीरे जा रहा गुनगुनाता जा रहा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा। एक अंधेरी रात में बादलों की बात में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा मजूसियों का काफिला जा रहा मजूसियों का काफिला जा रहा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु में आप सब आनंदित और मगन हो गए कि प्रभु के आने का अगमान निकट है। तो आज के हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो हम आज के जो वचन पढ़ेंगे लूका 1:11। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा और आज का जो टॉपिक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म से संबंधित भविष्यवाणी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से यूहन्ना के जन्म की भविष्यवाणी पहले हुई। अगर यूहन्ना पहले नहीं आता तो आज भी इतनी सारी आत्माएं जो बचाई नहीं जा सकती। तो अगर हम इसमें पढ़ेंगे कि उस विशेष दिन को सुगंध के लिए धूप जलाने के लिए जकरिया को चुना गया था। जकरिया को क्यों चुना गया था कि जकरिया जो था एक हारून के वंश का था जिसका नाम एलीशा था। वे दोनों परमेश्वर के समान धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और वेदियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलीशा बाँझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। अजय देख रहे दोनों पति पत्नी बूढ़े थे लेकिन परमेश्वर कुछ भी कर सकता है क्योंकि परमेश्वर के आगे असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और जब 8 में देखेंगे तो जब वे अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम कर रहा था तो तभी याजक की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। 10 में देखेंगे धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। जैसा भी हमने 11 में पढ़ा था कि प्रभु का दिन स्वर्गदूत धूप जलाने की बेदी की दाएं ओर खड़ा हुआ था क्योंकि दिखाई दिया और जकरिया को देखकर बारे में देखेंगे और घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। और 13 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा है जकरिया भयभीत ना हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशा जो है तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। 14 में देखेंगे तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत ही लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे क्योंकि वह प्रभु के समान महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। अगर हम 17 में देखेंगे तो क्या आएगा कि मतलब अभी हमने जैसे उसमें पढ़ा था 15 में कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएगा और इसराइलों की आत्मा और मतलब इसराइल कह रही सॉरी वह एलिया की आत्मा में और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा और पितरों के बाल बच्चों की ओर फेर देगा और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाया और प्रभु के लिए एक जो प्रजा तैयार करी। तो आज सचमुच इतनी जो प्रजा तैयार हुई है कि लाखों की संख्या में जैसे यूहन्ना के आने के लिए इतनी सारी तैयारियां देख रही है। स्वर्गदूत ने आके करी कि एक व्यक्ति ऐसा पैदा होगा जो यीशु मसीह के आने से पहले मार्ग तैयार करेगा। तो हम इसमें उदाहरण में पढ़ेंगे जब जकरिया पवित्र स्थान के भीतर था तभी स्वर्गदूत ने उसके सामने प्रकट होकर उसे बताया कि उसका और उसकी पत्नी के
एक पुत्र होगा और उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर अनुग्रहकारी है। तो 14-15 में स्वर्गदूत ने कहा कि यूहन्ना परमेश्वर की दृष्टि में महान होगा, सचमुच यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला महान। और यीशु ने कहा कि इसके समय में स्त्री से उत्पन्न हुआ यूहन्ना सबसे महान व्यक्ति था। जैसे मत्ती 11:11 में स्वर्गदूतों ने यह भी कहा ताकि यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरपूर होगा। पुराने नियम काल के दौरान परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के लोगों के कुछ समय के लिए आता था ताकि वे उसे किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने में मदद कर सकें, लेकिन यूहन्ना के मामले में पवित्र आत्मा ने उसे जन्म से ही भरपूर कर दिया था। हमने 15 में पढ़ा था, वे हमेशा उनके साथ रहा। जैसे 16 में देखा था, स्वर्गदूतों ने कहा कि यूहन्ना इस्राएल यहूदी जाति के अनेक लोगों को परमेश्वर के पास वापस लाएगा। इसका मतलब है कि यूहन्ना कई यहूदियों को उनके पापों की क्षमा के लिए पछतावे के बपतिस्मा का प्रचार करने के लिए प्रभु ने के लिए द्वारा परमेश्वर के पास वापस लाया। मरकुस जैसे पहले के 4 में सचमुच यूहन्ना का एक प्रमुख कार्य था यहूदी लोगों को उनके पापों से पछतावा करके परमेश्वर के पास आने के लिए उपदेश देना। हालेलुया। और वे प्रभु के आगे आगे प्रभु उसके आगे आगे चलेगा। यूहन्ना का दूसरा प्रमुख कार्य था कि लोगों को उनके प्रभु मसीह और उनके मसीह के उद्धारकर्ता को ग्रहण करने के लिए तैयार करना था। इसका मतलब लोगों को प्रभु के लिए तैयार करना था। स्वर्गदूतों ने यूहन्ना को ये एलिया की आत्मा में सामर्थ्य में होकर करेगा। ये पुराने नियम का ये एक बड़ा भविष्यवक्ता था जिसने लोग उसकी अपेक्षा रखते थे कि वह एक दिन पृथ्वी पर वापस आएगा। जैसे मालकी 4:5 में तो किसी तरह लोग जैसे अपेक्षा कर रहे हैं ना। अभी देखा यूहन्ना जब आया, आज कितने सारे यूहन्ना पृथ्वी पर आ गए हैं कि लाखों की संख्या में लोग आज उनके प्रार्थनाओं के द्वारा ही पता क्या हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। और यीशु मसीह के आने का चिन्ह होगा तो बताओ क्या होगा चिन्ह उसका। तो आज लोग पता कहते हैं ना, वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था राजा लोग घबरा गए। तो अभी तो प्रभु के लोगों से ही लोग घबरा रहे हैं। का मतलब बड़े बड़े मंत्री घबरा रहे हैं कि मतलब क्या होगा, जिन लोग क्या कर रहे हैं और वो परमेश्वर के कार्यों को से चंगाई लोगों को बुरी लग रही है। और जो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा है, जो लोग अपने गंदे कामों को छोड़ रहे हैं, लोगों को वो बुरा लग रहा है क्योंकि लोगों को नहीं, वो शैतान शत्रु बन के उनके जीवन में ये कार्य कर रही है। तो इसलिए जो भविष्यवाणी हुई कि जकरिया के द्वारा एक पुत्र जन्म लिया, वो बुढ़ापे में उन्हें एक पुत्र दिया ताकि पब्लिक को पता चले कि परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला जो है। आप उस पर विश्वास रखें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जैसे आज इतने लोग तैयार हुए हैं लाखों की संख्या में और लोग घबरा रहे हैं कि मतलब कि क्या हो रहा है, लोग बदनाम कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि मतलब ये परमेश्वर का कार्य है जो आगे बढ़ रहे हैं। लोग जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है ताकि ये लोग आगे बढ़े और आने वाले समय में बहुत सारी आत्माओं को बचा सकें। और हमको में क्या पता कि प्रभु के आने का चिन्ह क्या होगा। और जो बाइबल पढ़ता है उसे पता है कि जब यूहन्ना के आने का जो चिन्ह लोग तैयार हो रहे हैं, तो ऐसे ही यीशु मसीह के लिए लोग तैयार हो रहे हैं कि जो आने वाला समय होगा, जो आने वाला संकट होगा, उसमें क्या हो सके, प्रार्थनाओं के द्वारा वो संकट को घटाया जा सके। तो यीशु मसीह का जन्म देख रहे हो कितना अद्भुत जन्म होगा कि अगर हम संडे को इस बारे में पढ़ेंगे तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं इस आयत को पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने अपने एक अभिषिक्ता के द्वारा बपतिस्मा देने वाले के द्वारा इतने सारे लोगों को मन फिराने का मन कर दिया ताकि लोग मन फिरा ले अपने अपने पापों से, क्योंकि बाइबल बताती है मन फिराओ और लौट आओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। तो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया तो भैया शत्रु को तो बुरा लगेगा ही, है ना। तो आप उस शत्रु से ना घबराएं। जो लोग विश्वास करते हैं वो विश्वास में बने रहे ताकि आने वाला साल उनके लिए खुशियों भरा और आशीष और बरकतों से भरा साल उनके दूसरों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर सकें। तो हम अपनी यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सबको बहुत आशीष दिया और सबके लिए मेरी ग्रेस खुशियों भरा आशीष और बरकतों से भरा हो और नया साल भी सबके लिए आशीष और बरकतों से भरा हो। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी शुक्रिया, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो खुदावन। किस तरह से आपने यूहन्ना का जन्म के लिए भविष्यवाणी करवाई है, जकरिया के द्वारा एक पुत्र दिया पिता बुढ़ापे में, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज यानी कितनी महिलाएं ऐसी हैं प्यारे पिता परमेश्वर जो अपनी कोख के लिए प्रार्थना कर रही हैं कि हमारी कोख से भी कोई यूहन्ना जैसा बपतिस्मा देने वाला पैदा हो जाए। तो पिता आज
को ब्लेस कर प्यारे पिता परमेश्वर की, आज उनकी भी कोख को खोल पिता परमेश्वर की। आज यमुना जैसे कितने लोग पैदा हो जाएं यीशु नासरी के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें बच्चों की ब्लेसिंग देकर आशीषित करें खुदावन। जितनी महिलाएं आपसे प्रार्थना कर रही हैं पिताजी अपने बच्चों की ब्लेसिंग के लिए, मैं सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आप उन्हें ब्लेस करना कि इस नए साल में वो एक नई आशीष को देखने पाए मेरे खुदावन। मैं हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती हूँ पिताजी, जो जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, जो आपकी सेवकाई के लिए खड़े हुए प्यारे पिता परमेश्वर, वो हिम्मत ना हारे पिता, वो घबराए ना किसी बात से पिता, उनको भी आप आनंदित रखना प्यारे पिता परमेश्वर। आपने पूरे साल उन्हें संभाला पिता, आने वाले साल में भी वो आनंद के साथ तेरी सेवकाई को कर सके पिता। मैं आपके दास दासियों को, कलेसियाओं को, सबको आपके हाथ में देती, छोटी बड़ी सारी कलेसियाओं को आपके हाथ में देती खुदावन, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ अपने देश के लिए, हमारे देश को अपनी सुरक्षा में रखना प्यारे पिता परमेश्वर। वो आपके काम को देख कर घबराए ना प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपका राज्य बढ़ते हुए वो घबराए ना पिता। वो शैतान घबरा रहा है पिता परमेश्वर, जो शैतान लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहा है पिता परमेश्वर, आप उनके जीवनों में कार्य करें पिता, कि वो भी आपको जानने पाए पिताजी। जितने लोग शत्रु बनकर पीछे लगे हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके भी मनों को आप बदले पिता, कि वो आपके विरोध ना खड़े हुए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है मेरे खुदावन। तो अपने लोगों को बचाना, जो आपने उन बच्चों को सिरजाए प्यारे पिता परमेश्वर, जो शत्रु उनके जीवन में घुसकर प्यारे पिता परमेश्वर जो गलत कार्य करा रही है खुदावन, मैं सबको आपके हाथ में देती हूँ। जिन बच्चों के पेपर है आप उनकी सबकी सहायता मदद करें, जिनको अच्छे लाइफ पार्टनर की जरूरत है पिताजी, आप उनके माता पिता की परेशानियों को दूर करें और आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, कि वो एक नई आशीषों को देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, वो एक नए लाइफ पार्टनर को देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, की उनकी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग आपके वचनों को फॉलो कर देते हैं, जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, सबको बड़ी आशीष बरकत देना। जितने लोग पिताजी लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, आप उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना, कि सबके लिए आने वाला साल खुशियों भरा साल, आशीष और बरकतों से भरा साल हो मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए बड़ी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम सारा आदर महिमा आपको देते, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते मेरे खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे।